जैसे ही उनको आते देखकर करदम जी ने 3 आसन बिछा दी सज्जनों। पहली आसन मनु के लिए, दूसरी शत्रुपा के लिए और तीसरी आसन बिछा दी होने वाली बहू के लिए, साथ में लेकर के आए। तो दोनों आसनों पर दोनों आकर के बैठ गए, लेकिन जो होने वाली पत्नी है देवहूति देवी, वो आसन पर आकर के नहीं बैठी, केवल उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा रखा। वो आसन पर क्यों नहीं बैठी सज्जनों? वो आसन पर आकर के इसलिए नहीं बैठी क्योंकि वो समझती हैं कि ये मेरे होने वाले पति हैं, इनकी मैं सेवा करूंगी कि इनसे सेवा करवाऊंगी। पत्नी को सदैव सेवा करना चाहिए सज्जनों, पत्नी को सदैव पति की सेवा करना चाहिए, तभी उनका जीवन सफल होता है, पति ही परमेश्वर होता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं पति पत्नी आपस में चर्चा करते हैं। पत्नी कहती है आपको पता है करवा चौथ आ रही है, जल्दी से मुझे साड़ी दिला करके लाओ। मैं तो ये समझता हूं कि कुछ माताएं तो साड़ी के लिए ही व्रत करती हैं। मैंने देखा है इतना कि वो चलो मुझे साड़ी तो आई जाएगी। आप लोग भी व्रत करती हैं, भूखा रहती हैं पति के लिए, लेकिन एक मन में उमंगता होती है और अपने पति को साथ में लेकर के जाती हैं। कुछ तो कंधे पर बैग टांग करके, भील वाली सैंडल पहन करके ऐसी जाती हैं बाजार में और शॉपिंग करके कहती हैं सेठ जी से, बोले पैक कर दो साड़ी को। जैसे ही साड़ी पैक करते हैं सेठ जी पति से कहते हो संभालो इसको, पकड़ लो। पकड़ते क्यों नहीं हो? थैला को पकड़ लो, थैला को पकड़ लो आप लोग। तो पति गदा बन करके उस बैग को लेकर के आते हैं और बहू रानी पीछे से चली आती हैं सैंडल को चटकाती हुई। नहीं माताओं, ये बात ठीक नहीं है। देवहूति माँ ने आसन को स्वीकार किया लेकिन आसन पर बैठी नहीं। आज शत्रुपा देवी की जो बेटी है देवहूति, उनका विवाह करदम जी के साथ हुआ।